अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साइमा खान और आज अपने वीलॉग में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज वीलॉग बनाने का मकसद है एक बार फिर टैंकर माफिया की निशानदही करना। वो खूनी टैंकर्स जिन्होंने आज एक बार फिर एक मासूम जान ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल, शहर कायद की रोडों पर दंदनाते फिरते ये टैंकर्स एक और मासूम जान को निगल चुके हैं। आए रोज शहर कायद की आवाम सरापाए एहतजाज हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा इशू हाईलाइट करना पड़ता है या हाईलाइट खुद ब खुद शायद हो जाता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के इदारे तो ये कहते हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि शायद खुद ही इशू क्रिएट कर दिए जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल मासूम जाने जा रही हैं। शहर कायद की आवाम जब इस बात पर एहतजाज करती है, रोडों पर निकलती है। कुछ अरसे से एक ना रुकने वाला सिलसिला हादसात का चल निकला है। खूनी टैंकर्स पूरा दिन दंदनाते फिरते हैं। कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक के लिए रात में 11 बजे के औकात मुकर्रर किए गए हैं, उससे कबल वो नहीं निकलेंगे, इसलिए उनकी रोकथाम कर ली जाती है। लेकिन ये खूनी टैंकर्स जो पानी खरीदते और बेचने का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उसकी बिहाफ पर जिस तरीके से मासूम जानों को निगल रहे हैं, अंधों की तरह, मुआजरत के साथ एक गलत वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अंधों की तरह वो उस ट्रक को ड्राइव कर रहे होते हैं। उन्हें कोई नज़र नहीं आता, आगे पीछे चलने वाला, दाएं बाएं चलने वाला कोई इनको नज़र नहीं आ रहा होता है और वो उसको कुचलते ही चले जाते हैं। शहर कायद की आवाम किस किस चीज़ का रोना रोए। खुले गटरों का, मैन हॉल्स में गिरकर बच्चे, जिस तरीके से अभी पिछले ही हफ्ते एक मासूम 3 साल का नन्ना इब्राहिम खुले मैन हॉल में गिर गया था नीपा चौरंगी पर, और वो दूसरे दिन 14 घंटे की तवील जदोजहद के बाद दूसरे गटर से आधा किलोमीटर के फासले पर सर सैयद यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो गटर से बरामद हुआ मासूम बच्चा। उसकी माँ भी इसी तरीके से ज़ारो कतार रो रही थी। आज मरने वाला जो मासूम इंसान था, उसकी उम्र भी हार्डली कोई 17 साल का वो नौजवान था, और वो भी वाटर टैंकर की जद में आकर अपनी जान से गया। उसके जो वालिद हैं, उनका रोना भी देखा नहीं जाता था। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था बार बार, बहुत मेहनत करके अपना बेटा पढ़ा रहा था, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, मेरे घर का चिराग ही गुल हो गया। किससे 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 एहतजाज करें, किसके पास जाएं ये सवाल लेकर कि अब उनकी जानों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। जो चले गए हैं वो तो चले गए हैं, क्योंकि वो तो चले गए हैं, लेकिन जो लोग मौजूद हैं उनकी भी तो ज़िंदगियां कीमती हैं। खुदारा कुछ तो ऐसा काम करें, जो जमात यहाँ पर, जो सियासी पार्टी है, वो यहाँ पर कोई ऐसा लाहे अमल तरतीब दे कि इन टैंकर्स को रोका जा सके। क्योंकि जब शहर कायद की आवाम अपनी मदद आपके तहत ज़ाहिर सड़कों पर निकलते हैं, इन टैंकर्स को जलाया जाता है, कुछ ना कुछ तो गुस्से में वो अपना एक कहते हैं ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे, कुछ किसी एक्शन का रिएक्शन सामने आता है, जलाते हैं, तो फिर टैंकर्स की जानिब से, टैंकर माफिया की जानिब से इस बात पर एहतजाज किया जाता है, तमाम तर चीज़ें रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं और ब्लैकमेल किया जाता है गवर्नमेंट को। तो अगर गवर्नमेंट अपनी बिहाफ पर जिस तरीके से आप लोग एक सिस्टम लेकर आए हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई चालान का सिस्टम लेकर आए हैं, और शहर कायद की आवाम ने इस बात पर भी एहतजाज किया था कि किन वजूहात की बिना पर आया, लेकिन आपने नाफिज किया और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। अच्छा इक़दाम है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इसी तरीके से जो ये टैंकर माफिया है, इनका कोई ऐसा लाहे अमल तरतीब दिया जाए, कोई ऐसे औकात कार मुकर्रर कर दिए जाए कि ये पूरा दिन रोडों पर दंदनाते ना फिरे और मासूम जिंदगियों को ना निगलें, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। तो आप ही, जाहिर है, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है इस वक्त, तो आप लोग कुछ ना कुछ बेहतरी के इक़दाम कर सकते हैं ताकि जो माँ बाप बेचारे रो रहे हैं वो ना रोएं। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।